हेलो फ्रेंड्स। आपने कई बार बुक्स उठाई हैं और कई बार सिलेबस याद करने की कोशिश की है, लेकिन क्या होता है बार बार वो बुक्स छूट जाती हैं और हम सिर्फ एक बात कहते हैं कि पढ़ाई हम जैसे बच्चों के लिए नहीं है। मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, अब मैं बोर हो गया हूँ, अब मैं कर नहीं पाता, मेरी उम्र निकल गई है। लेकिन आजकल की ज़माने में उम्र की बात करना शोभा नहीं देता। आजकल पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। और दूसरी बात, याद करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। हम अगर थोड़ा टाइम भी दें तो याद हो जाएगा, केवल स्टैटिक से। हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो ना हमारे पास कोई टैक्टिक होती है याद करने की, बस हम पुराना जो मैटर चलता आ रहा है, जो प्रैक्टिस में मैटर है, उसको यूज़ करते हैं रटने का, जो कि हमें बचपन से सिखाया गया। आज मैं आपको एक मैटर बताने वाला हूँ कि जैसे कि कोई भी मेथड आप इंटरनेट पे देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आज मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा उस मैटर का। अपना दिमाग बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाला है। वो पूरी विकिपीडिया का डेटा स्टोर कर लेगा ना, तो भी मात्र 4% भरेगा, 96% खाली रहेगा। तो ऐसे ब्रिलियंट दिमाग वाले सभी हैं, जितने भी लोग हैं सभी के पास दिमाग है, लेकिन फिर भी आगे कुछ ही आ पाते हैं। तो वो जो आगे आते हैं ना, वो भी रटने वाले होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो समझते हैं या करते हैं, लेकिन समझने से यार कैसे याद हो जाएगा? मतलब पूरा आंसर जल्दी जल्दी समझेंगे तो भी टाइम लगेगा, रटेंगे तो भी टाइम लगेगा, और फिर समझने में भूल भी सकते हैं, रटने से भी भूल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसा मैटर लेके आया हूँ आज कि आप जब भी बुक उठाते हैं तो थोड़ी देर बाद आपका मन डामाडोल हो जाता है। कहीं कंप्यूटर में लग जाते हो, या सॉन्ग में लग जाते हो, या फ्रेंड से गॉसिप करने में लग जाते हो, या फिर डे का रूटीन बनाने में लग जाते हो कि क्या आपको आज करना है या कुछ क्या नहीं करना। फिर थोड़ी देर बाद आपका मन उचाट खा जाता है और आप फिर से वैसी ही स्थिति में आ जाते हो जैसे पहले थे, और आप पूरे दिन में कुछ नहीं कर पाते हासिल, और फिर नए दिन का कल रूटीन बनाते हो। ऐसे रूटीन बनते जाएंगे यारों, और दिन निकलते जाएंगे। आज मैं आपके लिए ये जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आज मैं आपको एक मैटर याद करके बताऊंगा और उसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद किया जाए। अपना माइंड उन चीज़ों को जल्दी कैच करता है जिसमें आई फैक्टर होता है। आई फैक्टर मतलब वो फैक्टर होता है जिसमें अपन इन्वॉल्व होते हैं। आप इस फैक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? आई फैक्टर। आई फैक्टर का मतलब, जैसे कि मैं किसी की शादी में गया और मैंने रसगुल्ले खाए। अब मेरे साथ भाई कई लोगों ने कई चीज़ें खाई, या फिर मैं किसी फ़ोटो को देखा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली में, लेकिन वो जो छोटी सी फ़ोटो कॉर्नर में मेरी होती है, मैं सिर्फ उस पर ध्यान देता हूँ। इसलिए आई फैक्टर इन्वॉल्व अगर करते हैं तो याद जल्दी होता है। चंकिंग। चंकिंग मीन्स मैटर को तोड़ना। अपन एक सर्टेन पार्ट में उसको डिवाइड कर लेते हैं चंकिंग के मेथड से। लेकिन यार चंकिंग भी की, आई फैक्टर भी इन्वॉल्व किया, फिर भी मैटर भूल जाते हैं। उसका कारण है लिंक कमज़ोर है। अपना माइंड पिक्चर्स में सोचता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मैं कुछ शब्द के नाम लूँगा और आपके मन में उनकी इमेज कैसे फॉर्म होगी आप देखना। कोई साउंड नहीं होगा, केवल इमेज फॉर्म होगी। बास्केटबॉल, फुटबॉल, रैकेट, कैरम, इन सबको अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो इन सब की इमेज आपके दिमाग में फॉर्म हुई होगी, ना कि कोई साउंड सुनाई देगा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपना दिमाग विजुअलाइजेशन है। दिमाग केवल और केवल सोचता है पिक्चर्स में, लेकिन अपने पास 5 सेंसेस होते हैं। ऑडिटरी सेंस होता है, विजुअलाइजेशन सेंस होता है, स्किन का सेंस होता है, नोज़ का सेंस होता है, और भी एक सेंस होता है। लेकिन हम उसमें सबसे ज़्यादा ऑडिटरी सेंस यूज़ करते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि जो कान की नब होती है, जो दिमाग तक जाती है, वो जब पहुंचेगा डेटा जब आप 20 टाइम्स बोलेंगे, लेकिन जो विजुअलाइजेशन की नब है वो 1 टाइम में उतना डेटा पहुंचा देगी। तो अब भैया कैसे याद किया जाए? आपने इतनी सारी टेक्निक्स तो बोल दी, अब भैया बताओ तो कैसे याद करें? तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी ट्रिक है। आप जो भी आंसर याद करना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, 21 लाइन का हो, 20 लाइन का हो, 50 लाइन का हो, 100 लाइन का हो, 150 लाइन का हो, उसको चंकिंग कर लीजिए। एक बार में हद से हद उसकी 3 से 5 लाइनें लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। क्योंकि खाना खाते हैं तो टुकड़े टुकड़े करके खाते हैं, एक साथ पूरा खाना कोई नहीं खा पाता। और खाना खाते हैं तो बीच में उठ के कुछ और काम नहीं करने लगते। खाना खाते तो खाना खाते हैं, वो आंसर याद करने बैठ गए तो बैठ गए, फिर उसको छोड़ना नहीं है। एक बार फ्लो बन जाता है, वो फ्लो टूट जाता है पूरा। तो सबसे पहले जो भी आंसर याद करना हो उसको अलग अलग रख दो, मतलब सारी कॉपियों को अलग,
और उस आंसर की वो 5 लाइनें अलग। आई एम यूजिंग दिस ग्लास इन दैट आई एम राइटिंग सम आंसर्स एंड देन लर्निंग। सो आप कुछ भी पेपर पेन यूज़ कर सकते हैं, उसको लिख के ज़्यादा अच्छे से याद होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3-4 लाइनें आप कितनी देर में याद करेंगे, तो आप कोई कहेगा 5 मिनट, कोई कहेगा 2 मिनट, कोई अच्छा दिमाग होगा तो कहेगा 2 मिनट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये लाइनें आप 2 मिनट में ऐसी याद कर लें या 1 मिनट में ऐसी याद कर लें कि जिसको आप कभी भुला ही नहीं पाए, तो आप कहोगे क्या यार मजाक कर रहे हो, ऐसी बहुत वीडियो देखी यूट्यूब पे, सब फेक है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस टैटिक को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, तो आपको दूसरी कोई टैटिक इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चंकिंग मेथड और इन सब का मिक्सचर मैंने एक बनाया है। सबसे पहले उसको तोड़ना, और तोड़ने के बाद उस आंसर को, जिसको तोड़ा है उस आंसर को रिवाइजेशन करना। रिवाइजेशन कैसे करें? 10 टाइम रिवाइजेशन, जो आंसर तोड़ा है उसका, वो आपको याद करा देगा कि आपको कैसे याद करना है। पहली बार जब आंसर पढ़ेंगे आप तो हल्का हल्का धुंधला धुंधला समझ में आएगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। दूसरी बार जब आंसर पढ़ेंगे आप तो थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ ठीक है। तीसरी बार पढ़ेंगे तो जी समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ। 3 बार जो है, 3 से लेके 7 टाइम्स तक जो आप पढ़ेंगे वो केवल एक वेस्ट होगा, वो केवल एक ऑडिटरी सेंस बनाने के लिए होगा। लेकिन अगर आप इसमें विजुअलाइजेशन की पावर भी डालेंगे, जैसे कि मैं एक आंसर लेता हूँ, राइट टू इक्वालिटी, ये मेरे को बिल्कुल याद नहीं था, मैंने पढ़ने बैठा। सबसे पहले हेडिंग्स को लाउड पढ़ो, क्योंकि अपने दिमाग में जो भी अपन याद करते हैं, जैसे कंप्यूटर में डेटा जीबी में एमबी में आता है ना, वैसे अपने दिमाग में गायरी एंड शुल की 2 लाइंस बन जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं जितना अपन ज़्यादा याद करते हैं। जब न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन मरे थे तो उनके ज़्यादा गड्ढे थे। तो आपने ये जाना कि याद करते हैं अपन तो उसको विजुअलाइजेशन पावर से याद करें। जैसे कि अपन ने कोई भी लाइन लिखी, जैसे मैंने लिखी राइट टू इक्वालिटी, तो इसको राइट टू इक्वालिटी हेडिंग है तो इसको जोर से पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद जो आंसर है उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव बीन रिमूव। अब मैंने ये वाला तो इसे पढ़ा, फिर मैंने कही कि दूसरी वाली लाइन थी, इसमें मैंने विजुअलाइजेशन पावर इस्तेमाल किया। कुछ जगह विजुअलाइजेशन, कुछ जगह ऑडिटरी सेंस। विजुअलाइजेशन में पावर में क्या हुआ, द एनी दोज एवरी पर्सन इज ट्रीटेड as equal in government services and shall not be discriminated on the basis of the religion, caste, sex, race and place of birth। अब मैंने कि इसको कैसे याद करूं, तो मैंने कुछ नहीं किया। जब यहाँ पे कॉमन लगे अक्षर थे रिलीजियन, कास्ट, सेक्स और रेस, तो मैंने रिलीजियन का री ले लिया और कास्ट वैसे लिख दिया, तो मतलब रिकास्ट एक शब्द बन गया। सेक्स में से ई ले लिया और रेस मैंने ऐसे लिख दिया, तो इरेज एक शब्द बन गया। और यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ मैंने ऐसे जगह वैसे ही लिख दिया, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऊपर की उससे ले लिया। मतलब मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट, ये 4 शब्द आ गए, रिकास्ट, इरेज, प्लेस ऑफ बर्थ एंड गवर्नमेंट। तो मैंने क्या इसके बारे में एक स्टोरी बनाई। लिंक जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा आपको याद होगा। आप यहाँ पे याद कर लेंगे, एग्जाम में भूल जाएंगे। उसका कारण है स्टेट ऑफ फियर, आपके अंदर वो फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है स्टेट ऑफ फियर का। तो रिकास्ट, इरेज, प्लेस एंड गवर्नमेंट। अब मैंने क्या किया, रिकास्ट, इरेज, प्लेस, गवर्नमेंट। मैंने प्लेस ऑफ बर्थ और गवर्नमेंट, तो मैंने कि एक आदमी है वो कंपटीशन में बैठ रहा है और प्लेस ऑफ बर्थ उसने पहले अलग बताई, रिकास्ट करी, फिर उसके बाद उसने वो मिटा दी कुछ रिश्वत देके। किसके लिए? पहले स्कूल में तो उसने बढ़वा दी, उसको पता नहीं था, उसके बाद उसने इरेज करवा दी। किसके लिए? गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी बन गई। आप इसको जितना बड़ा चाहें जितना बड़ा याद कर सकते हैं। एक आंसर को याद करने के बाद, 3-4 लाइनों को याद करने के बाद एक राउंड लें अपने कमरे में और उसके बाद दोबारा आंसर याद करने बैठे। आई एम श्योर यू कैन लर्न फास्टर, क्योंकि दिमाग सभी में होता है, बस उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं हम उसके ऊपर निर्भर होता है। मैंने आपको ये आज स्टैटिक बताई है, ये आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। 3-4 लाइनें लें, उनको याद करें, 1-2 लाइनें ऑडिटरी सेंस से याद करें और 1-2 लाइनें विजुअल सेंसेशन से याद करें, और उनकी अगर हो सके तो एक लिंक बना लें, एक स्टोरी की तरह बना लें, और जो जो वर्ड्स आपको सिमिलर दिखते जाएं उनको एक स्टोरी की तरह बना के एक्रोनियम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रिकास्ट में, रिलीजन में मैंने सिर्फ ली लिया और रिलीजन उसका पूरा बन जाएगा।
तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं विजुअलाइजेशन सेंस और ऑडिटरी सेंस, और उनके केवल और केवल एक स्टोरी बनाना, जैसे रिकास्ट, इरेज, प्लेस ऑफ बर्थ और गवर्नमेंट। ऐसे ही आप कई बार कोई भी आंसर याद कर सकते हैं, और एक बार आप इसे याद कर लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।